तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे कि आखिर मैं अपने वीडियोस के जरिए आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। जी हाँ, मैं आप लोगों को अवेयर करता हूं हर उस चीज़ से जो कि मिसिंग होता है हमारे लाइफ में और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। और उस चीज़ को जब आप और हम मिलकर समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे, तब जाकर कहीं एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम और आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वेट लॉस या फैट लॉस, जो भी कह लीजिए, उसकी जर्नी को। और उसकी जर्नी के बारे में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि आखिर जब हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो 2 महीने 3 महीने बाद, यह कह लें कि 90 दिनों के बाद, या ऐसे कह लें कि 12 वीक के बाद हमें पता चलता है कि हमें वो रिजल्ट आया ही नहीं जो हमारा गोल था, जो हम चाहते थे, जो हमारा ड्रीम था। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मिसिंग है? क्या ट्रेनर की गलती होती है? क्या हमारी गलती होती है? क्या हमारे डाइट की गलती होती है? क्या होता है? वर्कआउट ठीक से नहीं होता है? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वह रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, हमारा वो गोल फुलफिल नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है हमारा ड्रीम, जो कि हमारी चाहत होती है, जो हर किसी का सपना होता है। तो आखिर ऐसा क्या बात है? तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होता है। ये जो थ्योरी है एकदम से समझिए कि प्रैक्टिकल थ्योरी है। ये प्रैक्टिकल थ्योरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बात को हर किसी को समझना होगा कि आखिर गलती कहाँ हुई होगी, चूक कहाँ हुआ होगा। और 80% लोग सेम गलती करते हैं जिसकी वजह से कि उनका गोल पूरा नहीं हो पाता। क्योंकि आप ही के साथ साथ कुछ वैसे भी लोग होंगे 2-4 जिनका कि गोल आपके साथ साथ शुरू हुआ होगा, जिनका ड्रीम आपके साथ शुरू हुआ होगा और उन्होंने उसको अचीव भी कर लिया होगा। आखिर कैसे? तो चलिए वक्त नहीं गवाते हैं और इस चीज को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर फिर से करूंगा कि प्लीज वीडियो अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है इसे शेयर जरूर करिएगा और अपने फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ और बहुत मेहनत से बना रहा हूँ और ये नया चैनल मैंने शुरू किया है। तो इसको सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के ये चैनल कैसे आगे बढ़ेगा, और चैनल आगे बढ़ेगा तभी मैं भी मोटिवेट होऊंगा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। सो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलने वाले मेरे आने वाली वीडियोस के। तो वेट लॉस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, फैट लॉस की जर्नी के बारे में बात कर रहे थे कि गलती कहाँ होती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर होता है, मैं वही आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला पॉइंट। चलिए मानते हैं कि 90 दिनों के ही अगर हमारा जर्नी है, अगर हमारा 12 वीक्स का वेट लॉस या वेट जर्नी जो हमारा लॉस करने का जो प्रोग्राम है उसे अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं या उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो चूक कहाँ पे होती है, प्रॉब्लम क्या होता है, 80% लोग क्या गलती करते हैं, मैं आज यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज कि जब हम लोग जर्नी शुरू करते हैं क्या होता है, वीक में एक दिन या फिर तो जिम बंद होता है, संडे हो या जो भी हो, या हमारे जो ट्रेनर होते हैं हमें वो एडवाइस करते हैं, मैं भी बहुत लोगों को एडवाइस करता हूँ कि एटलीस्ट वीक में एक दिन रेस्ट करना चाहिए। क्योंकि रेस्ट करने से क्या होता है, बॉडी की अच्छी रिकवरी होती है और जब रिकवरी अच्छी होगी तो बॉडी फिर से अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, आप अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं और रिकवरी से ही ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो एक दिन वीक में रेस्ट करना होता है, यानी कि अगर मंथ की बात करें तो 30 दिन का अगर महीना अगर होता है तो उसमें आपका पर वीक एक दिन रेस्ट, यानी कि 4 दिन आपका निकल गया रेस्ट में। यानी आपने वर्कआउट करने का जो दिन रिजर्व करके रखा है वो है 26 दिनों का। क्लियर? 4 दिन तो आपके रेस्ट में चले गए, आइदर वो संडे जिम बंद होता है या फिर आपके ट्रेनर ने कहा कि आपको रेस्ट करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, मैं भी रेस्ट करता हूं। तो 4 दिन तो आपके ऐसे निकल गए महीने के, यानी बचे 26 दिन। ओके, अब इस 26 दिनों में आप प्लीज, यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है। अब इस 26 दिनों में जो मैं 80% बार बार जो मैं ये डेटा बोल रहा हूं, 80% लोग आपके जिम में या आपके आसपास ऐसे होंगे जो कम से कम इस 26 दिन में 5 से 10 दिन तक जरूर एब्सेंट रहते होंगे। मिनिमम 5 डेज और मैक्सिमम 10 डेज बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। अगर हम लोग मिनिमम का भी काउंट करें, यानी कि अगर 5 डेज ही अगर लेकर चले तो 5 + 4 डेज जो हमारा ऑफ रहता है वो, यानी 9 डेज इन अ मंथ हमारा ऑफ हो गया। बात को समझिएगा, 9 डेज हमारा ऑफ हो गया तो बचा कितना? 21 डेज इन अ मंथ हमारे पास एक्सरसाइज का बचा। ठीक है, अभी ये क्या है, ये 9 डेज एकदम से रेगुलर नहीं रहता है, ये 9 डेज फ्लक्चुएशन रहता है, यानी कि हर वीक में 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे होता है।
यानी ये 9 दिन भी पूरा वीक में मंथ में मिलाकर होता है, बीच बीच में गैप करके। यानी 5 दिन जिम आया तो 4 दिन गायब हुए, अगर 4 दिन फिर आए तो 2 दिन गायब हुए, फिर 6 दिन आया तो 1 दिन गायब हुए, ऐसे करके करके गैप होता है। अब इससे बोलिए कि इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बिल्कुल फर्क पड़ता है। हमारी बॉडी को, हमारे जो गोल है जिसका कि हम फॉलो कर रहे हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल फर्क पड़ता है। कैसे? तो होता क्या है कि आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि जिस तरह से पानी को गर्म करने के लिए अगर हमें 100 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, उसका बॉइलिंग जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री का है, अगर वो टेम्परेचर उसे नहीं मिलेगा तो पानी बॉयल नहीं होगा। यानी कि अगर हम लोग गैस नीचे या स्टोव या चूल्हा जो भी आप जला रहे हैं, अगर उसको नीचे हमने जला के रखा है और पानी के बर्तन को अगर हम उससे दूर टांग देंगे या दूर रखेंगे, क्या पानी कभी गर्म होगा, कभी बॉयल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो उसी तरह जब हमारा बॉडी उस सर्टेन जो हमारा जो एक एरिया है, जो सर्टेन जो एक टेम्परेचर ऐसे समझ लीजिए आप, या सर्टेन जो एक इंटेंसिटी को अगर अचीव नहीं कर पाता है, तो फिर वो वेट लॉस की जर्नी को स्टार्ट ही नहीं कर पाता है। और जब स्टार्ट हुआ नहीं है कि आप उसको गैप दे रहे हैं, फिर आप आए जिम में, फिर शुरू किया, फिर वो स्टार्ट हुआ नहीं जर्नी और आपने उसे गैप दे दिया, फिर आप जब शुरू कर रहे हैं, तो यानी कि क्या हो रहा है, आप उस बॉइलिंग पॉइंट पे जा ही नहीं रहे बॉडी को लेकर, और आप क्या कर रहे हैं, वहीं से उसको ब्रेक दे दे रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे जा नहीं रहे और ब्रेक दे दे रहे हैं। सबसे पहली गलती ये होती है। आप शायद मेरी बातों को अब समझ रहे होंगे, शायद अब अपनी गलतियों को समझ रहे होंगे, और शायद अब आप को रिलेट कर पा रहे होंगे खुद से या अपने आसपास के लोगों से जो इस जर्नी में है और कहीं ना कहीं किसी रीजन से फेल कर जा रहे हैं। शायद ये एक सबसे बड़ा रीजन होगा उनके फेल करने का, क्योंकि वो उस बॉइलिंग पॉइंट पे, मैं बार बार बॉइलिंग पॉइंट इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको इजीली आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप उस इंटेंसिटी को, आप उस जोनर में, आप उस कार्डियक जो एनारोबिक जोन में आपको जाना है, फैट बर्निंग जोन में जो जाना है बॉडी को लेकर, आप उस जोन में जा ही नहीं रहे हैं, आप उस लेवल पे जा ही नहीं रहे हैं, और आप झूठ मूठ का अपना टाइम किल कर रहे हैं। और आप क्या होता है, व्हेन यू लुक बैक यू जस्ट सी कि 1 महीने हो गए और मेरा कुछ हो नहीं रहा बॉडी में। 1 महीने से मैं जिम जा रहा हूँ, या मैं पार्क में जा रहा हूँ, या मैं जो भी मेथड आप अपना अप्लाई कर रहे हैं, आप आजमा रहे हैं, आप उस मेथड को याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। सो अगर आप ये गलती कर रहे हैं, अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, सो प्लीज एज सून एज पॉसिबल आप इसको सुधार लीजिए। आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप जिम नहीं जा सकते, सपोज करिए कि अगर कोई फेस्टिवल है या कुछ ऐसा आपके पास जरूरी काम है या आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, आप उस प्रॉपर जो आपका पर्टिकुलर शेड्यूल है, जो आपका डेज है, वर्कआउट का जो टाइम है, आप घर में कर लीजिए। अगर आपके यहाँ गेस्ट आ गए हैं, आप किसी भी रीजन से अगर आप इंगेज है, ड्यू टू एनी रीजन, इफ यू कांट गो टू द जिम, no matter, if you can't go to the park, no matter, if you can't attend any of your fitness classes, no matter, but the particular time you have to engage yourself, थोड़ा करिए, आप इंटेंसिटी को आप कम कर लीजिए, आप वर्कआउट को मॉडरेट कर लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यू टू द वेदर चेंजेस या फिर बहुत सारा मेंटल है ना प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आदमी वर्कआउट करने का मन नहीं होता। कोई बात नहीं है, वर्कआउट को आप मॉडरेट कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप उस हाई लेवल इंटेंसिटी से ही वर्कआउट करें, आप इंटेंसिटी को कम करके हल्के फुल्के इंटेंसिटी के वर्कआउट आप ऐड कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, और आपको क्या होगा, उससे एक शेड्यूल बना रहेगा, एक मेंटल बूस्टअप मिलेगा, और जिस बॉइलिंग पॉइंट की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली आपका बना रहेगा, वो टेम्परेचर आपका बना रहेगा। तो इससे आपके फैट लॉस जर्नी में आसान होगी। तो ये मेरा सिर्फ पहला रीजन था जो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा करने वाली गलतियां हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलती है हमारे जर्नी में। और हम क्या देखते हैं कि हमारा 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, बट जब आप अपना अटेंडेंस चेक करेंगे ना, जब आप डेली रूटीन अगर चेक करेंगे, अगर आप जिम जाके अटेंडेंस बनाते हैं या अपने घर में करते हैं या फिर पार्क भी जाते हैं अगर, तो जब आप अटेंडेंस चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आप तो पूरे 3 महीने में 1 से 1.5 महीना आप गैप ही रहे, एब्सेंट ही रहे, चाहे वो रीजन कुछ भी हो, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हुआ हो, चाहे आपकी जर्नी में कोई भी हर्डल आया हो, वो इशू नहीं करता, बट आपका वर्कआउट ब्रेक हुआ, यानी कि आपने उस बॉइलिंग पॉइंट को, मैं फिर से आ रहा हूं वहीं पे, कि आप उस बॉइलिंग पॉइंट को, उस टेम्परेचर को मीट नहीं कर पाए इस जर्नी में। और जब तक वो टेम्परेचर, जब तक वो इंटेंसिटी मीट नहीं करेंगे आप, यू कांट लूज योर वेट। सबसे पहली बात। अभी चलिए मानते हैं कि समहाउ बहुत ऐसे लोग हैं जो, मैं 20-25% लोग हैं जो ये काम डेली कर लेते हैं, किसी तरह से जिम बिल्कुल आ जाते हैं, तो उनके वेट लॉस क्यों नहीं होता होगा? डेफिनेटली आप ये सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि चलिए जो जिम रोज आ जा रहा है, जिसकी अटेंडेंस एकदम 100% है, वो क्यों नहीं लूज करता है वेट? उसका वेट लॉस में क्या प्रॉब्लम आता है? उसकी जर्नी क्यों फुलफिल नहीं हो पाती? उसका ड्रीम, उसका गोल क्यों नहीं अचीव हो पाता? बिल्कुल उसका भी जवाब है मेरे पास।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो रही है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हमारे डाइट की, हमारे मील की। हम क्या करते हैं, हम जितना भी जिम करते हैं, हम अपने ट्रेनर की बात को बहुत कम और आसपास के लोगों की बात को ज़्यादा मानते हैं। और ऐसा बिल्कुल होता है। आप बहुत सारे लोग हैं जो शायद मेरी बातों से कोरिलेट करेंगे कि भाई जिम जा रहे हो, देखो कम मत खाना, थोड़ा अच्छे से खाओ, नहीं तो वीक हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे ऐसे लेमैन जो उनके पास सुनो एडवाइसेज आते हैं, उस एडवाइस को वो अचीव करते हैं। 2 रोटी से कुछ नहीं होगा भाई, 4 रोटी खाओ, दबा के खाना चाहिए, तभी तो अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे। अब पता चला कि ट्रेनर ने कुछ और डाइट चार्ट बनाया है, खा कुछ और रहे हैं। एक दिन खा ले भाई समोसा, क्या प्रॉब्लम है, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अगले दिन क्या हुआ, कह रहे समोसा ना, चलो आज तो नूडल्स, आज तो चाउमीन, आज तो पास्ता है, आज पिज्जा है। ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे कि मंथ में कम से कम 10 से 12 दिन ऐसा होता है जब आप उसको चीट कर रहे होते हैं अपने मील के साथ हमेशा। और चीट भी ऐसा वैसा चीट नहीं करते, हेवी चीट करते हैं। चीट मील इज नॉट अ बिग इशू। आप बिल्कुल चीट मील करिए, कोई भी कर सकता है, मैं खुद करता हूँ। लेकिन इशू कहाँ से होता है आप पूछिए, बिल्कुल ये सवाल होना चाहिए कि अगर चीट मील इशू नहीं है, अगर आप पिज्जा खा सकते हैं, पास्ता खा सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, प्रॉब्लम कहाँ से होता है? प्रॉब्लम होता है कि हम वो खाने के बाद भी जो हमारा डेली मील है, यानी 2 रोटी, 4 रोटी, 3 रोटी, चावल, वट एवर आवर मील, ओट्स, जो भी हमारा डेली का रेगुलर मील है, हम उसको भी खा लेते हैं। अब होता क्या है कि हमारा कैलोरी चाहिए, मान लो 1800 1500 कैलोरी चाहिए, प्लस हम एक्स्ट्रा खा लिए तो पता चला कि हमारा 2200 कैलोरी हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट द कैलोरी मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट द मैक्रोज मैनेजमेंट। आपको सीखना होगा। आने वाले वीडियोस में मैं इस पे बात बिल्कुल करूंगा। तो क्या होता है कि आपने जो आपका जो रेगुलर डाइट बना हुआ उसको तो फॉलो किया ही किया है, जो एक्सटर्नल चीज़ें आपने खाई उसको भी खाया। आपने ये नहीं किया कि अगर आज शाम में आपने पिज्जा खा लिया तो रात की रोटी कट कर लो, आपने ये बिल्कुल नहीं किया। अगर दिन में आपने कुछ ऐसा खाया है तो दिन का चावल कट कर लो, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने एक्स्ट्रा भी खाया और अपना जो रेगुलर मील है, जो आपका जो फिक्स शेड्यूल है आपके खाने का, आपको उसको भी ऐड किया आपने अपने खाने में। तो क्या हुआ, आपका कैलोरी सरप्लस कर गया और आपको लगता है कि आपने कुछ खाया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं और वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो 100% आप कैलोरी को डिफिशिएट नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो आपका खाने का इंटेक जो आपका है, जो मील आप ले रहे हैं, जो आप डाइट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपने कटौती नहीं की है। और बहुत ही सिंपल सा साइंस है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपने खाने में कटौती करनी होगी। कैसे करनी है मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, मैं इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा डिटेल में अलग से। बट आप ऐसे एक समझ लीजिए कि अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो दूसरा सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। आप कितना भी किसी को भी दोस्त दे लें, आप चाहे ट्रेनर को गलती बोले, जिम को गलती बोले, एक्सरसाइज को गलती बोले, बट गलती यही है। ये एक दूसरे को पॉइंट आउट करने, एक दूसरे को पिंच करने का नहीं है कि गलती क्या हो रही नहीं हो रही। हमेशा गलती अपने आप में ढूंढने की कोशिश करिए कि क्या आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, और अगर आप खा रहे हैं तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। सो पहली गलती होती है कि हम बहुत ज़्यादा ब्रेक लेते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपने मील के साथ गड़बड़ी करते हैं। हमारा डाइट ही गड़बड़ है, तभी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। और ये 2 ही रीज़न है जो सबसे बड़ा और मेजर रीज़न है। इस 2 रीज़न के अलावा कोई तीसरा रीज़न नहीं हो सकता, याद रखिएगा। क्योंकि अगर ये 2 रीज़न किसी ने भी ठीक कर लिया, उसके अलावा तीसरा रीज़न फिर जो होता है वर्कआउट अगर आप हल्का फुल्का भी करेंगे ना, तो याद रखिएगा कि रिजल्ट जरूर आएगा। कोई ऐसा जरूरत नहीं कि एकदम जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेगा, जो एकदम से जान प्राण लगाकर पसीने बहाकर अपने पूरे एकदम अपने आप को एकदम आखिरी सांस तक जो होता है वर्कआउट करना, एकदम भिड़ जाना, उस तरह से ही वर्कआउट करेगा, उसी को रिजल्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वर्कआउट को मॉडरेट करके एकदम से डिसिप्लिन में एडवांस तरीके से, जो आपके हिसाब से हो, आपके कैपेसिटी के हिसाब से हो, आपके मसल्स के अकॉर्डिंगली, आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली हो, आप उतना ही वर्कआउट करिए, बहुत ही सफिशिएंट है। बट ब्रेक कभी मत करिए, सिंसियर रहिए, रेगुलर रहिए, एकदम अपने रेगुलरिटी को मेंटेन करिए, और डाइट के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें। मील अपना जो है प्रॉपर लें। आप ना कहना सीखें गलत चीज़ों को। गलत चीज़ मतलब जो कि आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, पीने की चीज़ें हो, या फिर नशे की चीज़ें हो, हर चीज़ को आपको ना बोलना होगा। ये 2 चीज़ जब आपने कर लिया, अगर आप रेगुलर अपना वर्कआउट शुरू कर लिया और अगर आपने डाइट अपना ठीक कर दिया, इसके 2 के अलावा फिर तीसरा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको आपके वेट लॉस की जर्नी में, आपके फेट लॉस के जर्नी में आपको बाधा आएगा, आपका हर्डल बनेगा। और आप ये करके देखिए, बहुत ही आसानी से आप अपना वेट लॉस जर्नी, अपना वेट लॉस गोल पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ
कि मैंने जो एकदम लेमन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की बात आप समझ गए होंगे, और शायद आप में से बहुत लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनके साथ ऐसा हुआ भी होगा। बहुत बार आपने ब्रेक किया होगा, जिम छोड़ा होगा, या फिर किसी कारण से आपका जो रिदम है वो ब्रेक हुआ होगा और उसके कारण आपका रिजल्ट नहीं आया होगा। लेकिन फिर से आप जर्नी स्टार्ट करिए, कभी मायूस मत होइए, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके वेट लॉस करने का। सो प्लीज़ स्टार्ट अगेन। आप बूस्ट करिए अपने आप को, जब जागिए तभी सवेरा होता है, और ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल कर सकता है कोई भी, आप भी कर सकते हैं, मैंने भी किया है कई बार। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ एक बार शेयर जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। प्रणाम, सत श्री अकाल।